Hi guys, welcome to Olive Vocabulary. So today is 27th January 2017 and we are going to discuss the few most important words of the Hindu newspaper and other important newspaper like the Times of India with pictures and tricks. So let's get started. First word is fruition. Fruition means when our hard work pay offs. मतलब जब हम कोई काम करते हैं या हम कोई प्लान करते हैं और उस काम का हमें फ्रूट मिलने लगता है, उस काम का हमें फ़ायदा मिलने लगता है या उस प्लान का हमारा उस प्लान से कुछ अच्छा काम होने वाला मतलब उस काम हमें फल मिलने लगता है तो उसे बोलते हैं फ्रूशन। जैसे इस पिक से समझो, देखो ये फ्रॉग है, ये क्या कह रहा है, एट लास्ट माई प्लान्स हैव कम टू फ्रूशन। मतलब इसने जो प्लान बनाया था उसका भी उससे उस प्लान से उसका फल मिलने वाला, ओके, तो उसे बोलते हैं फ्रूशन। सो फ्रूशन मीन्स an occasion when a plan or an idea begin to happen, exists or be successful, or you can say the condition of bearing fruits। मतलब condition of bearing fruits मतलब क्या हुआ, उसे उसका फल मिलने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रूशन। हिंदी में से बोलेंगे सफलता या सुख अनुभव। अब इसे याद कैसे रखें, तो देखो इसमें वर्ड है फ्रूट, ओके, देखो FRUIT फ्रूट से बना फ्रूशन। तो जब हमारा कोई काम मतलब जिसमें मैंने जो प्लान किया था या हमारे जो काम कर रहे हैं उससे हमें फल मिलने लगेगा, फ्रूट मिलने लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे, फ्रूशन। तो अब इससे कोई रिलेटेड फ्रूट से, फॉर एग्जाम्पल द प्लान्स हैव कम टू फ्रूशन रादर सूनर देन एक्सपेक्टेड। मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही मुझे उसका फ्रूशन मिलने लगा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विसिएट। विसिएट मीन्स मेक इम्परफेक्ट, मतलब बिगाड़ना। एक्चुअली विसिट एक लीगल वर्ड है, ओके। ये जैसे कोई एग्रीमेंट इनवैलिडेट होता है तो उस टाइम में ये वर्ड यूज़ होगा विसिएट, या कोई मीटिंग इनवैलिडेट होता है तो उसे बोलते हैं विसिएट। सो विसिएट मीन्स स्पॉइल, डिस्ट्रॉय और इम्पेयर द क्वालिटी और इफिशिएंसी ऑफ, और यू कैन से मेक इम्परफेक्ट, मतलब सड़ना या बिगाड़ना। जैसे कोई मीटिंग है, ओके, सपोज कोई दो ग्रुप में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ जो मतलब मीटिंग इनवैलिड हो गया, ख़त्म हो गया, ओके, तो उसे बोलेंगे विसिएट। या कोई एग्रीमेंट है जिसे इनवैलिडेट कर दिया गया, वो क्या है, एक थोड़ा कि ये लीगल वर्ड है तो इसे बोलते हैं विसिएट। हिंदी में बोलेंगे सड़ाना या बिगाड़ना। अब इसे याद कैसे रखें, तो विसिएट, तो आप इसे करो 20+8, ओके। विश को क्या हिंदी में बोलते हैं विश, और इंग्लिश में विश, हिंदी में इसे बोलते हैं विश और इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉइजन को बोलते हैं हिंदी में विश। तो 20+8, इफ समवन एट विश देन ही विल बी विसिएट, तो वो क्या थोड़ा बिगड़ जाएगा तो उसे बोलेंगे विसिएट। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन विसिएट बाय द राइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन विसिएटेड, मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन इतने बढ़ गए हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम विसिएट हो गया, मतलब वो थोड़ा बिगड़ गए हैं। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे थे सही से वो अब ढंग से नहीं चल रहे, बिगड़ गए, तो उसे बोलेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन विसिएटेड बाय द राइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सबोटेज। सबोटेज मीन्स टू रूइन और डिसरप्ट समथिंग, मतलब तोड़फोड़ करना, मतलब तोड़फोड़ करके अपने एनिमी को या अपने ओपोनेंट को रोकना या उसे आगे बढ़ने से रोकना, उसे बोलते हैं सबोटेज। जैसे इस पिक में देखो, ये जो गन लेके सपोज इसके सामने में जो ओपोनेंट होगा ये अपने ओपोनेंट को रोक रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ओके, तो उसे बोलते हैं सबोटेज। एक्चुअली में ये तोड़फोड़ करके अपने ओपोनेंट को रोकने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं सबोटेज। एक्चुअली में इसे क्या बोलते हैं, मतलब तोड़फोड़ करना, अपने ओपोनेंट को रोकने के लिए तोड़फोड़ करना, उसे बोलते हैं सबोटेज। सो सबोटेज मीन्स टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट, weapons or building in order to prevent the success of an enemy or competitor, or you can say destroy property or hinder normal operations। हिंदी में से बोलेंगे तोड़फोड़ करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से इसका क्लियर हो जाएगा मीनिंग। द राइवल्स हैव ट्राइड टू सबोटेज द वाइल पाइपलाइन, मतलब जो राइवल ग्रुप है वो कोशिश किया है सबोटेज करना, मतलब वाइल पाइपलाइन को तोड़ने का कोशिश किया है, ओके, तो द राइवल हैड ट्राइड to sabotage the oil pipeline। Our next example is this was a deliberate attempt to sabotage the system। Next word is parley। Parley means a formal discussion between enemies or opponent, मतलब एक मीटिंग between enemies और opponent, तो उसे बोलते हैं parley।
जैसे इस पिक से समझो, जैसे देखो ये दो ग्रुप है, ये समुद्री डाकू के दो ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। तो ये दो ग्रुप का जो मीटिंग होता है इसे बोलते हैं पार्ले। ओके, मतलब ये दो अलग अलग ग्रुप, स्पेशली ये जो एनिमीज होंगे या ओपोनेंट होंगे, और ये दोनों के बीच जो मीटिंग होगा, मतलब किसी मुद्दा पे या किसी मैटर को क्लोज करने के लिए कोई मीटिंग होता है, उसे बोलते हैं पार्ले। So parley means hold a conference with the opposing side to discuss terms, or you can say discuss as between enemies, especially ये enemies या opponent के साथ कोई मीटिंग होता है तो उसे बोलते हैं पार्ले। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? परामर्श वार्तालाप। इसे आप याद रखने के लिए पार्ले, आपने सुना होगा ना पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट्स। ओके, तो जब कोई मीटिंग होता है तो ऑब्वियसली चाय बिस्किट तो होगी ना, तो वहाँ से करो रिलेट। ओके, पार्ले बिस्किट से करो रिलेट। जैसे ये दोनों के बीच, यहाँ तो चाय बिस्किट नहीं था क्योंकि ओपोनेंट के बीच हो रहा है, तो ऐसे भी कोई मीटिंग होता है तो वहाँ चाय बिस्किट होती है, तो वहाँ आता है पार्ले बिस्किट। बस याद रखने के लिए, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पार्ले पार्लियामेंट है ना, सिमिलर वर्ड पार्ले पार्लियामेंट। सो रिलेट इट विथ पार्लियामेंट वेयर कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड बिटवीन टू ओपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल the two parties were willing to parley, मतलब two parties were willing to parley। यहाँ मीटिंग भी तो हो सकता है, बट मीटिंग नहीं, जब टू पार्टीज अलग अलग होंगे, ओपोनेंट होंगे, एनिमीज होंगे, तो वहाँ होगा पार्ले। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, जब बहुत इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। जैसे सपोज हम कोई काम को कल पे नहीं छोड़ सकते, उस काम को आज ही करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है। इम्पेरेटिव का मतलब ही होता है टू कमांड। जैसे आपने पढ़ा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? जब आप डायरेक्टली किसी को कमांड देते हो तो उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो वहीं से वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब होता है टू कमांड। जैसे डू इट नाउ, तो ये जो कमांड हुआ ये क्या है? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसका मतलब ही हुआ डू इट नाउ। मतलब क्या है? आप किसी को कमांड दे रहे हो या कोई अर्जेंट वर्क है तो उसके लिए आप जब कमांड दे रहे हो तो उसका मतलब होगा इम्पेरेटिव, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको आज ही करना है, ऐसा कुछ आपको इंपॉर्टेंट है, या आप जब कमांड देते हो तो उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। जैसा ये देखो, ये किसी को कमांड दे रहा है डू इट नाउ, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए वो उसको कमांड दे रहा है, तो उसे बोलेंगे इम्पेरेटिव। सो इम्पेरेटिव मीन्स extremely important or urgent, or you can say vital important or crucial। नहीं बोलेंगे अनिवार्य। अब इसे याद कैसे रखें? तो सिंपली आप इसे अपने ग्रामर में पढ़ा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? किसी को कमांड देना। तो ऑब्वियस बात है, जब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होगा तभी आप कमांड देते हो उसे डायरेक्टली, तो वो क्या हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पेरेटिव टू एक्ट नाउ बिफोर द प्रॉब्लम्स गेट रियली सीरियस। मतलब आपको अभी मतलब इट्स इम्पेरेटिव टू एक्ट नाउ, मतलब आपको अभी उस काम को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। बिकॉज बिफोर प्रॉब्लम गेट्स रियली, मतलब प्रॉब्लम और रियली प्रॉब्लम खराब हो जाए, इस कारण आपको अभी ही करना है। नेक्स्ट वर्ड इज अपील। नेक्स्ट वर्ड इज अपील। अपील मीन्स ए वायलेंट एंड सडन चेंज। जैसे कोई अचानक से चेंजेस होता है, उथल पुथल हो जाता है, उसे बोलते हैं अपील। अपील ये एक्चुअली टर्म ना जियोलॉजिकल टर्म है ये, मतलब जब कोई अर्थ क्रस्ट, ओके, अर्थ क्रस्ट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे बोलते हैं अपील। बट ये आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन में या मार्केट में बहुत ये वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में या इलेक्शन में अपील उथल पुथल होता है तो उसे बोलते हैं अपील। या शेयर मार्केट में जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे उथल पुथल होता है तो उसमें भी यूज़ होता है अपील, मतलब एक तरह का उथल पुथल हो, मतलब कहीं भी, तो उसे बोलते हैं अपील। सो अपील मीन्स ए वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन ऑफ समथिंग एज इन पॉलिटिक्स और सोशल कंडीशंस जनरली। हिंदी में इसे बोलेंगे उथल पुथल। अब इसे याद कैसे रखें? तो आप है ना, अप प्लस हिल। ओके, अपील कर लो, अप प्लस हिल। व्हाट हैपेंस व्हेन ए हिल गोज अप एंड डाउन, इट्स अ काइंड ऑफ वायलेंट डिसरप्शन। सो अपहिल। फॉर एग्जाम्पल, मेजर अपहिल्स इन द फिनेंशियल मार्केट। जैसे ये देखो, ये जो बंदा है मार्केट में जो उथल पुथल है उसे टेंशन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट मीन्स व्हेन टू साइड आर इक्वल, मतलब बराबर समान हो, जब दोनों साइड इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे बोलते हैं टेंटामाउंट। जैसे ये देखो पिक में, ये दोनों जो इक्वल है साइड, इसे बोलते हैं टेंटामाउंट। बट ये वर्ड एक्चुअली किसी मतलब जब कोई एक्शन हो के, जब कोई हम किसी एक्शन को
कंपेयर करो और वो एक्शन दोनों इक्वल हो तो उसे बोलते हैं टेंटामाउंट। जैसे इसे एग्जांपल समझो, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे सपोज किसी को समझाना, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को बहुत कोई मतलब कुछ समझाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग बोलते हैं ना, उसे समझाना से अच्छा मैं 2 किलोमीटर पैदल चल जाऊँ। मतलब आप कंपेयर करोगे उसको, जो समझाने में मुझे मेहनत या एनर्जी लगेगी, वो मेरा 2 किलोमीटर पैदल चलने से जो एनर्जी लगी दोनों इक्वल है, तो उसे बोलेंगे टेंटामाउंट। मतलब आप इसको समझाना या 2 किलोमीटर पैदल चलना, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो उस कंपेयर को आप दोनों समान मान रहे हो, तो उसे बोलते हैं टेंटामाउंट। So tantamount means being almost the same or having the same effect as something, or you can say being essentially equal to something। हिंदी में बोलेंगे समान या बराबर। याद कैसे रखे? tantamount देखो TN ओके, 10 TAN, यहाँ से देखो TA प्लस N प्लस NA, देखो N के इधर भी TA और N के इधर भी TA, तो दोनों हुआ ना बराबर। An equal amount of ta on both the side of N, so हो गया tantamount। For example, the resignation were tantamount to an admission of guilt। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, चलो वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए। आपको बताना आज के लिए बिग विक्स का मतलब क्या होता है। बिग विक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत। बिग विक्स ये मैं वर्ड बहुत पहले डिस्कस किया था, 15 दिसंबर को ये वर्ड डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से वीडियो में जाके अच्छे से बिग विक्स का मतलब समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी वे इन्वाइटेड टू लॉन्च विथ लोकल बिग विक्स। एंड गाइज, अब आप रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट साथ में हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड था विसिएट। विसिएट मीन्स क्या होता है? टू मेक इम्परफेक्ट, मतलब बिगाड़ना। नेक्स्ट वर्ड था सबोटेज। सबोटेज मीन्स टू रूइन और डिसरप्ट समथिंग, मतलब तोड़फोड़ करना। नेक्स्ट वर्ड पार्ले। पार्ले मीन्स ए फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट। इसे कह रहे हैं पार्ले बिस्किट, मीटिंग हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव, अर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड अपील। अपील मीन्स ए वायलेंट और सडन चेंज। नेक्स्ट वर्ड फ्रूशन। फ्रूशन मीन्स क्या था? व्हेन आवर हार्ड वर्क पे ऑफ, मतलब हम जब कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट फल मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रूशन। नेक्स्ट वर्ड टेंटामाउंट। टेंटामाउंट मतलब इक्वल, बराबर, या कोई एक्शन को आप जब इक्वली कंपेयर करो तो उसे बोलते हैं टेंटामाउंट। So guys, that's it for now. Like always, give this video a big thumbs up. Thanks very much for listening.